बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बड़ा और ताकतवर शेर भी रहता था। शेर बूढ़ा हो गया था और पहले जैसी फुर्ती उसमें नहीं रही थी। वह अब दौड़कर शिकार नहीं कर पाता था। कई दिनों तक भूखा रहने के बाद उसने एक चाल सोची। शेर ने तय किया कि अब वह अपनी ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से शिकार करेगा। उसने जंगल की एक गहरी गुफा को अपना घर बना लिया। फिर उसने योजना बनाई कि जब भी कोई जानवर यहां आएगा, वह गुफा में छिपकर उस पर हमला करेगा और आसानी से भोजन पा लेगा। गुफा काफी बड़ी थी और दूर से देखने पर साधारण लगती थी। आसपास के जानवर अक्सर छांव लेने, बारिश से बचने या आराम करने गुफा में जाते थे। यही शेर का मकसद था, किसी मासूम को आसानी से फंसाना। कुछ ही दिनों में उसकी चाल काम करने लगी। एक एक करके खरगोश, हिरन और छोटे जानवर गुफा के अंदर गए और फिर कभी बाहर नहीं लौटे। जंगल के अन्य जानवर यह देख घबरा गए, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं था कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। गुफा के पास से गुजरने वाले जानवर सोचते, शायद अंदर कोई और जंगली जानवर रहता है जो सबको खा जाता है। धीरे धीरे गुफा का नाम जंगल में भूतों वाली गुफा पड़ गया। एक दिन जंगल में रहने वाली एक चतुर लोमड़ी उसी गुफा के पास पहुंची। लोमड़ी भूखी थी और सोचा कि शायद गुफा के अंदर उसे कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन लोमड़ी बहुत समझदार थी। वह हमेशा हर जगह सावधानी से जाती थी। गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर लोमड़ी रुक गई। उसने इधर उधर नजर डाली। पेड़ों की टहनियों पर चिड़ियां चहक रही थीं, लेकिन माहौल अजीब सा शांत था। गुफा के आसपास हवा में डरावनी खामोशी थी। लोमड़ी ने सोचा, इतनी शांत जगह, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। लोमड़ी ने गुफा के सामने की जमीन को ध्यान से देखा। वहां कई जानवरों के पैरों के निशान दिखाई दिए। खरगोश, हिरन और अन्य जानवरों के पैरों के निशान गुफा के अंदर की ओर जा रहे थे। लेकिन तभी लोमड़ी की नजर एक खास बात पर पड़ी। गुफा से बाहर आने वाले किसी भी जानवर के निशान नहीं थे। लोमड़ी चौंक गई। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? इतने सारे जानवर अंदर गए हैं, लेकिन बाहर किसी का निशान ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि अंदर जरूर कोई खतरनाक जानवर छिपा है। उसी समय गुफा के भीतर शेर चुपचाप लोमड़ी को देख रहा था। उसके मन में खुशी थी कि आज उसकी भूख मिट जाएगी। उसने सोचा, जैसे ही यह लोमड़ी अंदर आएगी, मैं तुरंत उस पर झपट पड़ूंगा। शेर अपनी सांसें रोककर बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। उसे पूरा विश्वास था कि लोमड़ी जाल में फंस ही जाएगी। लेकिन लोमड़ी को धोखा देना आसान नहीं था। उसने गुफा के दरवाजे पर ही खड़े होकर जोर से आवाज लगाई, गुफा, ओ गुफा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? शेर अंदर से हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि शायद लोमड़ी रोज ऐसा करती होगी और गुफा उसे जवाब देती होगी। उसने लोमड़ी को और बेवकूफ बनाने के लिए गुफा की तरह बोलने का नाटक किया। शेर ने भारी आवाज में कहा, हाँ, आओ लोमड़ी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। बस यही गलती शेर से हो गई। लोमड़ी तुरंत हंस पड़ी और बोली, अरे मूर्ख शेर, गुफाएं कभी बोलती नहीं। अब मैं समझ गई कि अंदर कौन छिपा है। तूने कई मासूमों को धोखा दिया होगा, लेकिन मुझे नहीं फंसा पाएगा। इतना कहकर लोमड़ी तेजी से वहां से भाग गई और सुरक्षित दूरी से शेर को धिक्कारने लगी। शेर गुस्से से गरज उठा, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। उसका चालाक जाल अब सबको पता चल चुका था। जल्द ही जंगल के सभी जानवरों को भी इसकी खबर हो गई और फिर कोई भी उस गुफा के पास नहीं गया। शेर अकेला और भूखा रह गया। समझदारी और चतुराई से सबसे खतरनाक हालात से भी बचा जा सकता है। लोमड़ी ने अपने दिमाग से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि दूसरों को भी सावधान कर दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।